छत्तीसगढ़ के क्रांति भूमि में आप लोगों ने मेरा जो स्वागत किया, ये स्वागत मेरे लिए असाधारण स्वागत है। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन जशपुर में चल रहा है और जो सब्जेक्ट लगाए हुए हैं, लोकतंत्र जनता की समस्या का समाधान के लिए बनाया गया है, लेकिन जनता की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये गंभीर विश्लेषण। दूसरा विषय लगाया है, आदिवासियों के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन आज तक क्यों अमल में नहीं, एक गंभीर चिंता। तीसरा सब्जेक्ट लगाया है, SC, ST, OBC का आरक्षण में क्रिमिलेयर लगाना संविधान के मूल भावना के साथ खिलवाड़, एक समीक्षा। चौथा विषय है, पिछड़ों की जाति आधारित जनगणना 1921 के बाद आज 2024 तक क्यों नहीं किया गया, गंभीर चिंता। लोकतंत्र का प्राणतत्व वास्तविक नेतृत्व है, वास्तविक नेतृत्व खत्म, लोकतंत्र खत्म, गंभीर समीक्षा। आरक्षण का मतलब नौकरी करना, पैसा कमाना नहीं है। आरक्षण असली मतलब नेतृत्व करना होता है, गंभीर विश्लेषण। और अंत में जो सब्जेक्ट और एक लगाया है, ST, SC, OBC माइनॉरिटी समाज के बहुजन मुक्ति पार्टी देश का सबसे मजबूत विकल्प होगा, कैसे, विस्तृत विश्लेषण। सभी साथियों ने यहाँ पर बात रखी। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रूपनारायण जी ने बात रखी, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय किसान मोर्चा आदि सभी पदाधिकारी बरवा साहब ने भी अपनी बात रखी। साथियों, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की एक व्याख्या अब्राहम लिंकन ने की है। अब्राहम लिंकन ने की है। अब्राहम लिंकन कहते हैं, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। यानी लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया हुआ राज, यानी लोकतंत्र। बाबा साहब ने भी व्याख्या लोकतंत्र की। बाबा साहब ने कहा, कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर राज नहीं कर सकता, कोई भी देश दूसरे देश पर राज नहीं कर सकता। उस तरह कोई भी जात, विशेष जाति वर्ग अन्य समूह पर राज नहीं कर सकता। अभी देश में क्या हो रहा है, लोगों के लिए, लोगों द्वारा जो राज लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, इसके उल्टा हुआ है। वो कैसे, ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों द्वारा राज स्थापित करने का काम किया है। तो कहां है लोकतंत्र नहीं, बल्कि ब्राह्मण तंत्र लागू है। इसीलिए समझते, संविधान ने 4 पिलर दिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका। आज चारों के पिलर पर ब्राह्मणों का अपना कब्जा है और जिसकी सरकार होती है उसके ही 4 पिलर होते हैं। कभी कांग्रेस की सरकार रही तो उनके नियंत्रण में 4 पिलर काम कर रहे थे। आज बीजेपी की सरकार है, उनके नियंत्रण में 4 पिलर काम कर रहे हैं। आज साथियों, संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन संविधान हमारे नियंत्रण में नहीं है। जिनके नियंत्रण में संविधान है वही लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। इसलिए समस्या है। बाबा साहब चाहते थे, माननीय कांशीराम साहब चाहते थे कि कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट स्थायी गवर्नमेंट नहीं रहना चाहिए।
अस्थायी रहना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट मजबूत गवर्नमेंट नहीं रहना चाहिए, मजबूत गवर्नमेंट रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण स्टेबल गवर्नमेंट बनी, मजबूत गवर्नमेंट बनी है। अगर गवर्नमेंट भी मजबूत हो तो हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? इसलिए साथियों, जिस मानसिकता से समस्या का विकास किया जाता है, उसी मानसिकता से समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। जिस मानसिकता से समस्या विकसित की जाती है, वही मानसिकता उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी। समस्या हमारी है, हमारे समस्या का समाधान हमें करना होगा। लोकतंत्र 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 कह रहे हैं। ईवीएम मशीन बार बार लोकतंत्र पर बलात्कार कर रही है। लोकतंत्र खत्म किया गया है, ब्राह्मण तंत्र लागू हो चुका है। और ऐसे परिस्थिति में बहुजन लोगों ने संगठित होने की जरूरत है। बहुजन समाज अगर संगठित होता है तो निश्चित तौर पर बहुजनों की मुक्ति का आंदोलन इस देश में खड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट SC/ST के फेवर में आना चाहिए था, विरोध में आ गया। संविधान के विरोध में जाकर निर्णय बनाया। साथियों, भयानक परिस्थितियां निर्माण की जा रही है और हम जो जी रहे हैं विपरीत परिस्थिति में जी रहे हैं। इस परिस्थिति को बदला जा सकता है, तो बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? यह बदलने की जिम्मेदारी जो है, जिनको संवैधानिक राइट मिले हैं वो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 15(4), 16(4) आर्टिकल के तहत 3 प्रकार का रिजर्वेशन दिया। एजुकेशन में रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन प्रमोशन। बाबा साहब अम्बेडकर क्यों दे रहे थे? क्योंकि साथियों, शासक बनने की पूर्व शर्त उस समाज के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण होना है। शासक बनने की पूर्व शर्त उस समाज के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण होना जरूरी है। बाबा साहब ने जो 3 प्रकार का रिजर्वेशन दिया, किस लिए दिया? बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण करने के लिए दिया। किस लिए दिया? शासक बनने के लिए दिया। जिस समाज का विजन रोटी तक सीमित, जिस समाज का विजन रोटी तक सीमित था, उस समाज के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक चेतना निर्माण की। जाओ अपने घरों की दीवार पे लिखो कि इस देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है। इस विजन को काउंटर करने के लिए आरएसएस ने मुफ्त में 5 किलो राशन का मामला सामने लाया। जिनका विजन शासक तक बनाया था, उनका विजन डाउन करने के लिए मुफ्त में राशन तक लाया हमारे समाज को। हमारे लोगों के समझ में नहीं आया, हमारे लोगों के समझ में नहीं आया आरएसएस बीजेपी क्या कर रही है। आरएसएस बीजेपी के षड्यंत्र को समझना होगा। अगर हम आरएसएस के बीजेपी के षड्यंत्र को समझ में सफलता अर्जित करते हैं तो बहुत सारे समस्या का समाधान हो पाएगा साथियों। अभी लोकतंत्र में नागरिकों के लिए जो महत्वपूर्ण मामला होता है, प्रतिनिधित्व का मामला होता है। एक नागरिक का प्रतिनिधित्व होता है और दूसरा प्रशासन में प्रतिनिधित्व होता है। दोनों भी जगह हमारा प्रतिनिधित्व खत्म किया जा रहा है। तो ये जो लड़ाई है
हमारी जो लड़ाई चल रही है साथियों, ये हमारे आज़ादी की लड़ाई चल रही है, शासक बनने के लिए लड़ाई चल रही है। और आदिवासी संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 5वीं अनुसूची बनाई है, यह स्वायत्त शासन है, सेल्फ गवर्नर। जैसा भारत सरकार होता है, भारत की सरकार होती है, वैसे ही आदिवासियों की सरकार। संविधान में 10 राज्य 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं, लेकिन 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू ही नहीं है। संविधान में लागू है, लेकिन सरकार ने अमल में नहीं लाई है। 5वीं अनुसूची के 10 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। आदिवासियों की सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त शासन, यानी आदिवासियों के आदिवासी बहुल एरिया में आदिवासियों के नियंत्रण में, उनके सरकार में एजुकेशन मिनिस्ट्री चलने वाली थी, हेल्थ डिपार्टमेंट चल सकता था, कृषि विभाग चल सकता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री चल सकती थी। ये 5वीं अनुसूची में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार दिया। 5वीं अनुसूची, एक कलेक्टर है तो उसके लिए 2 सीओ लगेंगे। एक सीओ जो है वो शेड्यूल एरिया से होगा, शेड्यूल ट्राइब से होगा, और दूसरा सीओ जनरल कैटेगरी से होगा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से हो सकता है, ओबीसी से हो सकता है, माइनॉरिटी से हो सकता है। क्या 5वीं अनुसूची लागू है? मैं आपको पूछ रहा हूं। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल एरिया है, संविधान में स्वायत्त गवर्नमेंट है, लेकिन लागू नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ में स्वायत्त गवर्नमेंट है? मैं सुना ही नहीं दे रहा है। नहीं है। कैसे होगा? संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन संविधान हमारे नियंत्रण में नहीं है। जिनके नियंत्रण में है वो कैसे लागू करेंगे? वो लागू करने वाले नहीं हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में शेड्यूल कास्ट 340, शेड्यूल ट्राइब 342, 340 पिछड़ा वर्ग के लिए, 341 शेड्यूल कास्ट के लिए, 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये जो संविधान में राइट दिए हैं, ये राइट देने के पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में ऐसे ही नहीं गए। अरे कांग्रेस के लोग कह रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा के दरवाजे ही क्या, खिड़कियां भी बंद होगी। बाबा साहब अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से चुनकर गए। वहां के नमूदशुदाए लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने, माइनॉरिटी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजा। गांधी ने प्लान बनाया, हम रोकना चाहते थे, तभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। अभी प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? जिस प्रांत से 4 जिले आते थे, जिस प्रांत से बाबा साहब अम्बेडकर चुनकर गए थे, वो प्रांत पाकिस्तान को जोड़ दिया। और बाबा साहब को कहा अभी आपकी सदस्यता रद्द हो गई है। यानी बाबा साहब का ब्रेन और बॉडी इंडिया में, भारत में, देश में, सदस्यत्व पाकिस्तान में।
तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कैसे बन सकते हैं बाबा साहब? बाबा साहब चर्चिल को मिले, अंग्रेजों को याद दिलाया, बाबा साहब ने आंदोलन खड़ा किया। भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818 का युद्ध हमारे लोगों ने आपके साथ में खड़ा रहकर पेशवाई को खत्म किया। उसके बदले में आप लोगों ने हमारे लिए क्या दिया? संवैधानिक राइट हमें चाहिए, प्रेशर बनाया बाबा साहब ने, प्रेशर संगठनात्मक बनाया। बाबा साहब का संगठन एक जिले का नहीं था, एक स्टेट का नहीं था, राष्ट्रव्यापी संगठन था। 18, 19, 20 जुलाई 1942 को राष्ट्रीय अधिवेशन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नागपुर में बाबा साहब ने लिया। उस अधिवेशन में 25,000 महिला, 50,000 पुरुष थे। कुछ महिला गांव देहात की, बाबा साहब अंबेडकर को देखने के लिए आई। तो बाबा साहब को ही महिलाओं ने सवाल पूछा। हमारी मुलाकात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ में हो सकती है क्या? बाबा साहब ने कहा, आपने बाबा साहब अंबेडकर को देखा है क्या? तब व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर नहीं था, टेलीग्राम नहीं था, यूट्यूब चैनल नहीं था, प्रिंट मीडिया था, लेकिन हमारे बस्ती के लोगों को थोड़ी पढ़ने आता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था, तो बाबा साहब का थोड़ी उस पर दिखाने वाले थे। तो महिलाओं ने कहा कि हमने बाबा साहब को देखा नहीं, हम बाबा साहब को देखने के लिए आए हैं। बाबा साहब कहते हैं, मैं ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हूं। गांव की महिलाएं, अभी हमारी माता भगिनी इधर आई है, जो उनके हाथों में थैलियां है ना, आज से थैलियों से फूलों की माला निकाली और बाबा साहब अंबेडकर के गले में डाली। बाबा साहब ने कहा, अधिवेशन चल रहा है, आप अधिवेशन में बैठो, अधिवेशन में बैठो। महिलाओं ने कहा, अधिवेशन में बैठने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस रखा है, वो फीस भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो बाबा साहब कहते, आपके पास में पैसा नहीं था तो ये फूलों की माला क्यों लाई? महिलाओं ने कहा, बाबा साहब आपको देखने के लिए, अधिवेशन देखने के लिए हम आए हैं। आने के पहले जंगल में गए, लकड़ी काटी, बाजार में बेची और जो पैसा हमें मिला उस पैसे से फूलों की माला आपके लिए लाई। कितनी ईमानदार हमारी महिला थी। बाबा साहब ने संविधान में पुरुष कलेक्टर को जितना राइट है उतना ही राइट महिला कलेक्टर को दिया। पुरुष का डॉक्टर है, उसको जितना राइट है उतना ही राइट महिलाओं को दिया। यानी कलेक्टर को जितना पेमेंट उतना ही पेमेंट महिला को। महिला को प्रेगनेंसी में 6 महीने की छुट्टी विद सैलरी, बाबा साहब अम्बेडकर। मनुस्मृति ने हमारे लोगों को अधिकार वंचित रखा। बाबा साहब ने पार्शलिटी नहीं की, बाबा साहब ने समानता का सिद्धांत संविधान में लाया। आदिवासियों को जल जंगल जमीन में रांटी अवस्था में रखने का काम ब्राह्मणों ने किया। बाबा साहब ऐसे संस्कृति को कहते हैं, आप अगर ब्राह्मण कह रहे हो ना हमारी संस्कृति इतनी महान है, ऐसे संस्कृति को लज्जा आनी चाहिए। क्या आप लोगों ने आदिवासियों के उत्थान का कोई कार्यक्रम बनाया, कोई कल्याण का कार्यक्रम बनाया? वो बीमार था, वो भी दिल्ली नहीं पहुंच सकता था, तो अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का ड्राफ्ट किया। ड्राफ्टिंग यानी लिखावट करना। 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया।
साथियों, हमें जो अधिकार मिले हैं उसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ी है। जो भी कीमत चुकाई वो हमारे महापुरुषों ने चुकाई है। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्यों खतरे में है? अरे वोट का अधिकार खतरे में है। 326 आर्टिकल के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोटिंग का राइट दिया। हमारे लोगों ने तो वोटिंग का राइट समझा, लेकिन केवल आधा समझा, केवल आधा। हमारे लोगों ने वोट का अधिकार जो है वो केवल वोट डालने तक सीमित अधिकार समझा। वोट का जो अधिकार है वो केवल वोट डालने का अधिकार नहीं, बल्कि शासक बनने का भी अधिकार है। हमारे लोगों ने शासक बनने के लिए कभी पहल नहीं की, शासक बनवाने के लिए पहल की। कभी कांग्रेस को तो प्रतिक्रिया में बीजेपी को, कभी बीजेपी को तो प्रतिक्रिया में कभी कांग्रेस को। द्विदलीय शासन प्रणाली काम कर रही है। इस देश में द्विदलीय शासन प्रणाली काम कर रही है। वोट का अधिकार बचता है तो सभी अधिकार बचेंगे। वोट का अधिकार खत्म होता है तो 5 और 6 जो अनुसूची है, जो आदिवासियों के लिए है, वो खत्म हो जाएगी। वोट का अधिकार खत्म होता है तो 19 आर्टिकल खत्म हो जाएगा। वोट का अधिकार खत्म होता है 340, 341, 342 आर्टिकल खत्म हो जाएगा। वोट का अधिकार खत्म होता है तो 48 आर्टिकल, जो किसानों का संरक्षण करने वाला आर्टिकल है, वो खत्म हो जाएगा। वोट का अधिकार खत्म होता है तो संविधान में 25 आर्टिकल से लेकर 29 आर्टिकल तक जितने भी माइनॉरिटी के लिए अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, वो अधिकार खत्म हो जाएगा। वोट का अधिकार ये वोट का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने के लिए दिया हुआ अधिकार है। इसलिए साथियों, आपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बंगाल में गया। बंगाल के लोग कहते हैं भात खाबो, यानी चावल खाबो, भात मांस खाबो, चाय खाबो। उधर सब खाने के लिए खाबो बोलते, खाबो। पीने के लिए भी खाबो, चाय खाबो, सिगरेट खाबो, बीड़ी खाबो। तो मैंने कहा, बंगाल के हमारे लोग भात मांस खाबो, चाय खाबो, सिगरेट खाबो, बीड़ी खाबो, चुनाव में 500 रुपए खाबो वोट बेचने के लिए, चिकन तंदूरी खाबो, शराब खाबो, और वो लोग चुनकर जाने के बाद हमारा जल जंगल जमीन खाबो, हमारा आरक्षण खाबो, हमारा संविधान खाबो, हमारे महिलाओं को खाबो, हमारी फसल खाबो, हमारी जमीन खाबो, हमारी सब्जी मंडी खाबो, सारा खाबो। इतना सारा सत्यानाश हो रहा है। पांचवी अनुसूची में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता। इसलिए आदिवासियों की अगर जमीन खरीदनी है तो क्या करना होगा? आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, इसका प्रोपेगेंडा करना होगा, उनके जल जंगल में घुसना होगा। आरएसएस, बजरंग दल प्लान बना रहे हैं। प्लान उनका कई हद तक सफल भी हुआ है। बजरंग दल, वानर सेना, सबरी के बेरे, और क्या क्या बेरे खाए, क्या खाए। अभी मैं मोहन भागवत को कहता हूं, हम खाना खाते हैं और थोड़ा बाहर निकालते हैं और चखने को देते। खाएगा मोहन भागवत? मोहन भागवत खाएगा आपका? नहीं खाएगा। आदिवासियों को नॉन आदिवासी बनाना है तो क्या करना होगा? उन्होंने प्लान